हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है फेरस धातुएं क्या हैं, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो फेरस धातु है तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखते हैं आयरन। आयरन जो हमारा आयरन है, आयरन अपने यौगिकों में +2 और +3 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आयरन। आयरन तो आयरन के ऑक्सीकरण अवस्था में फेरस लवणों में धन 2 और फेरिक लवणों में धन 3 प्रदर्शित करता है। जो हमारा आयरन है उसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है तो फेरस लवणों में +2 और फेरिक लवणों में +3 प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बात करते हैं फेरस लवणों की तो ये क्या हो जाता है हमारा, अगर हम बात करें फेरस लवणों की तो ये हो जाएगा Fe2+ के लवण। तो अगर हम फेरस के लवण की बात करते हैं तो यह क्या होता है, यह हल्का हरा रंग का होता है। तो यह होता है हल्का हरा रंग का, हल्का हरा रंग। जो हमारे फेरस के लवण है वो हल्के हरे रंग के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फेरिक के लवणों की तो ये हो जाएगा Fe3+ के लवण। के लवण तो ये होता है पीले रंग का होता है, ये पीला होता है, पीला होता है। तो जो हमारा फेरिक लवण है वह पीले रंग का होता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा आयरन की बात कर लेते हैं। तो जो आयरन होता है उसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो ये हो जाएगा Fe26 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है ये 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d6 और 4s। तो जो हमारे हमारे जो फेरस धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, धन 2 होती है। फेरस क्या होता है, जिन जिन यौगिकों में Fe2+ आयन Fe2+ आयन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फेरस। तो फेरस धातु होगा। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो हमारा जो मोहर साल्ट होगा तो वो हमारा क्या होगा, फेरस आयन से बनता है FeSO4। तो जब ये मिलता है अल्मोनियम सल्फेट के साथ तो ये हो जाएगा यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 और साथ ही में जल के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और यहाँ 6H2। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, फेरस अमोनिया सल्फेट हेक्सासाइट्रेट। ये फेरस सल्फेट की अभिक्रिया कराई है अमोनिया सल्फेट तथा जल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फेरस अमोनिया सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था कि फेरस धातुएं क्या है, तो फेरस धातुएं हैं जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।